आज हम बात करेंगे टेलीपैथी की। फ्रेंड्स, आई एम अवध सहदेव, एनएलपी कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अगर किसी इंसान को बहुत शिद्दत से याद करते हैं तो होता ये है कि या उसका कभी मैसेज आ जाता है, कभी फ़ोन आ जाता है, या कभी वो इंसान आपके सामने पर्सनली भी आ जाता है। So it means when you think about a person with strong emotions and intense feelings, the message goes to him and he also thinks about it. So इस process को हम telepathy कहते हैं and it can happen between two persons. They may be sitting miles away from each other. और this is one of the greatest power of our subconscious mind. इसको समझने के लिए मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको ये समझाता हूँ कि एक बार एक राजा था और उसके पास वाले शहर में एक लकड़ी का बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम था रामलाल। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि मुझे उस रामलाल के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है, जो लकड़ी का बहुत बड़ा व्यापारी है, तो आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि उसको बड़ी से बड़ी सजा दीजिए। तो मंत्री बोला कि महाराज उसने कुछ गुनाह या कसूर किया? कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ उसके बारे में मेरे मन में बहुत गुस्सा है और तुम मेरे हुक्म का जल्दी पालन करो। तो मंत्री वहां से निकल गया। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। उसने सोचा कि जरूर कोई रामलाल महाराज के बारे में गलत सोचता होगा जो महाराज को इतना गुस्सा आ रहा है। तो वो असल में ये रहा था कि रामलाल का काम धंधा नहीं चल रहा था, रिसेशन था। तो उस वजह से रामलाल दिन रात यही सोचता रहता था कि अगर ये राजा मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी जो सारी है उसको जलाने के लिए बिक जाएगी और जो मेरा ये मंदी चल रही है उसमें कुछ ना कुछ मुझे फायदा होगा। और दिन रात राजा के बारे में ये कल सोचता रहता था और वो मैसेज जो है उसकी वाइब्रेशन राजा के पास पहुंचती थी, वो राजा को डिस्टर्ब करती थी और राजा ने इसलिए ये ऐसे किया। तो मंत्री अगले दिन रामलाल के ऑफिस में या उसके गोदाम में पहुंच गया और रामलाल ने देखा मंत्री आए हैं। उसने बहुत उनका स्वागत किया, उनको खाना खिलाया और खाना खाने के बाद मंत्री ने पूछा रामलाल को कि रामलाल तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? कहता महाराज 1 साल हो गया, इतना घाटे में हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। कहता अच्छा ऐसी बात है तो हमारे महाराज तो बहुत ही नेक दिल इंसान है, वो प्रजा की पूरी खबर रखते हैं। तो महाराज ने को पता चला है कि तुम्हारा धंधा ठंडा है, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए उन्होंने ये लो 50,000 रुपये भेजे हैं। ये चीज़ सुनते ही उस रामलाल के दिमाग में बड़ी हैरानी और परेशानी होगी। वो सोचने लगा कि महाराज इतने अच्छे हैं और मैं उसके बारे में हमेशा गलत सोचता था, उसकी मौत के बारे में सोचता था, ये मैं गलती करता था। उसने उसी टाइम अपने नौकरों को बुलाया और बोला कि फटाफट अभी यहाँ पे यज्ञ हवन कीर्तन और मतलब पूजा पाठ शुरू करो ताकि हमारे महाराज की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना आरंभ कर दो। उसने उसी टाइम ही यज्ञ हवन और पूजा शुरू करवा दी महाराज की अच्छी सेहत और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो उसके बाद जो मंत्री है वहाँ से चल दिया। अगले दिन जब वो मंत्री महाराज के पास पहुंचा, उतनी देर में हुआ क्या कि जैसे ही रामलाल की सोच बदली और उसकी वाइब्रेशन जो राजा को थी वो डिफरेंट वाइब्रेशन पहुंचनी शुरू हो गई, यानी अच्छी वाइब्रेशन पहुंचनी शुरू हो गई। जब मंत्री राजा को मिला तो राजा ने बोला क्या हुआ उस रामलाल का? वो कहता महाराज आप तो उसको खामखा सजा देने वाले थे। जब मैं वहाँ पे गया मैंने देखा कि वो आपकी दीर्घ आयु के लिए हवन यज्ञ पूजा पाठ ये करवा रहा है। मैं ये देख के तो हैरान हो गया। तो महाराज बोला कि अच्छा ऐसी बात है,
तो मैं भी गलत सोच रहा था, तो उसकी कुछ ना कुछ मदद की जाए। तो मंत्री बोला कि उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको पहले ही मदद करके आया हूँ। तो आप देखिए कैसे आपकी सोच, आप जिसके बारे में अगर अच्छा सोच रहे हैं तो उसके पास अच्छी सोच जाती है और वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो दूसरे आदमी के माइंड में भी आपके बारे में बुरी विचार आनी शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आपके मन में कोई किसी के बारे में बुरे विचार आ रहे हैं, बुरी सोच आ रही है, तो आपको इमीडिएटली वो सोच चेंज करके अपनी अच्छी सोच शुरू करके उसके पास पहुंचानी चाहिए। मीन्स you should start blessing him, you should start giving him good wishes and all that. याद रखिए, जो हेट्रेड है उसको हेट्रेड से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हेट्रेड को विन करना है तो प्यार और लव से किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।